Hello बच्चों, let's see the question. The question says if a1 comma a2 comma a3 comma so on to a2n plus 1 are in AP arithmetic progress, then a2n plus 1 minus a1 divided by a2n plus 1 plus a1 plus a2n minus 2 divided by a2n plus a2 plus so on to plus an plus 2 minus an divided by an plus 2 plus an is equal to. So key concept for this question is arithmetic progression, or we can also call arithmetic sequence, that is a1 comma a2 comma a3 comma a4 so on to an. then therefore फर्स्ट टर्म क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे इक्वल टू a1 एंड nth टर्म को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे nth टर्म इक्वल टू an विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो देयरफॉर डी क्या होगा हम लोगों का कॉमन डिफरेंस, विच इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं a वैल्यू भी. सो ये की कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो हमारे क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस दिया है a1 a2 a3 सो ऑन टू a2n प्लस 1, और ये समीशन दिया है. इस समीशन को हम लोग जनरल टर्म में लिखेंगे. सो nth टर्म को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे m से. सो mth टर्म निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, विच इज tm इज इक्वल टू, अब फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट क्या है a2n प्लस 1, देन a2n क्या हो रहा है वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रहा है, राइट. सो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे m. तो ये a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 2n प्लस 2 माइनस m वैल्यू, माइनस यहाँ देखो a1 a2 a3, राइट. सो ये हो जाएगी वैल्यू am डिवाइडेड बाई लोअर टर्म को भी हम लोग सेम डिफाइन करेंगे a2n प्लस 2 माइनस m प्लस am, वेयर m को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 2 3 4 सो ऑन टिल n वैल्यू. सो यहाँ पे हम लोग am की वैल्यू क्या होगी am इक्वल टू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी. सो नाउ tm की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की इक्वल टू, अब ये m ले देंगे हम लोग होल वैल्यू को 2n प्लस 2 माइनस m को हम लोग m कंसेट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की a1 प्लस ब्रैकेट m क्या है 2n प्लस 2 माइनस m देन माइनस 1 इंटू डी, माइनस am डिफाइंड है, ये हो जाएगी वैल्यू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई सेम लोअर टर्म भी a1 प्लस ब्रैकेट 2n प्लस 2 माइनस m माइनस 1 इंटू डी प्लस a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी. अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये होगी वैल्यू a1 प्लस 2nd माइनस कॉमन लेंगे, ये वैल्यू डिफाइन कर देंगे m माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगी वैल्यू माइनस a1 माइनस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a1 प्लस 2nd माइनस m माइनस 1 इंटू डी प्लस a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी.
सो अपर न्यूमरेटर में a1 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में m-1 इंटू डी m-1 इंटू डी। सो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ बचेगी 2nd माइनस 2m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस 2nd इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, कॉमन है। सो ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की, d कॉमन लेंगे, ब्रैकेट n माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई लोअर टर्म में हम लोग लिखेंगे a1 प्लस n इंटू डी। सो हमें यहाँ पे टोटल समेशन निकालना है, राइट। अब हम लोग इस जनरल टर्म को समेशन में डिफाइन करेंगे, तो टोटल सम इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन m की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से कहाँ डिफाइन की है, 1 to n d डिवाइडेड बाई a1 प्लस n d ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n प्लस 1 माइनस m। ना समेशन अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल देंगे एज इट इज। सो d डिवाइडेड बाई a1 प्लस n इंटू डी, इनसाइड समेशन अप्लाई करेंगे तो समेशन m इक्वल टू 1 टू n ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस समेशन m इक्वल टू 1 टू n m इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई a1 प्लस n d ब्रैकेट। अब n प्लस 1 को हम लोग कितने टाइम्स तक ऐड करेंगे, n टाइम्स तक, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 माइनस इसका समेशन क्या होगा, m का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n वैल्यू। तो इसको हम लोग लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई a1 प्लस n इंटू डी। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी को क्या डिफाइन करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। सेकेंड टर्म क्या है, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई a1 प्लस एन डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an प्लस 1 टर्म, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.